ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਨਾ ਜੀਨ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਆਤਮਜੀਤ ਕੌਰ ਆਤਮ ਅੱਜ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਮਗਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। हमें अपने बारे में कुछ बताएं एंड बहुत सारी जो महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उनको इंस्पायर करें। Hello everyone, I am Atamjit Kaur from Amritsar. Basically, I am a teacher of mathematics and computer science in a school which is located in also Amritsar. And with this, I am a brain trainer. Are you have listened about brain trainer earlier? कि आपने कुछ ऐसा सुना है कि कोई बच्चा है जो आंखों पे पट्टी बांध के जो आपने सामने कपड़े पहने हुए उसका कलर बता देगा। आपने पाँव में कुछ पहना है या नहीं, वो आंखों पे पट्टी बांध के कुछ बता देगा। ये आपको सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा या ऐसा लगेगा कि कुछ अनरियलिस्टिक बात कर रही हूँ मैं, मगर ये सच में रियल में ऐसा होता है और ये पॉसिबल है। तो ब्रेन ट्रेनिंग में हम लोग जो है खास तरह की ब्रेन को ट्रेनिंग देते हैं, जिससे जो हमारे बच्चे हैं वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे उनका जो इमोशनल लेवल होता है उसमें सभी में इक्वली चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस हमें दिखते हैं। इसके साथ में बाय पैशन आई एम राइटर, पोइटस, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, सोशल एक्टिविस्ट, थिएटर आर्टिस्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। कि इतने सारे काम कर रखे हैं तो आपको कुछ चैलेंजेस आए रहे होंगे एंड कोई चैलेंजेस जो आप यहाँ शेयर करना चाहती हैं एज अ वुमेन आपने फेस किया हो? देखिए, विदाउट चैलेंजेस तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये हर एक लड़की के लाइफ में जरूर आता है कि जिस वजह से पेरेंट्स लड़कियों को पढ़ाते हैं कि कल को वो अपने पैरों पे स्टैंड हो पाए, इंडिपेंडेंट हो पाए। और लड़कियां भी इतनी मेहनत करके जब फील्ड जॉब में जाती हैं तो ऐसे कोई भी लेडी मेरे ख्याल से नहीं होगी जिसको जो चैलेंजेस है वो ना आए हो लाइफ में। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब हम फील्ड जॉब में जाते हैं तो ऐसे लोग भी मिलते हैं जो हमें बहुत हेल्प करते हैं, हमारी ग्रोथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मगर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमें हरास करते हैं हर जगह पे। मेनली आजकल की जो हरासमेंट देखी जा रही है वो सेक्सुअल हरासमेंट है। एक तरह से वो आपको मेंटली डिप्रेस करने के लिए इस तरह से सेक्सुअली हरास करते हैं कि आप जहाँ तो गलत रास्ता अख्तियार करने के लिए मजबूर हो जाती हैं या फिर आप डिप्रेशन में आके सुसाइड करने जैसी जो है चीजें सोचती हैं, चीजों के बारे में सोचती हैं। तो ये जो चैलेंजेस हैं इन सब से आउटकम करने के लिए हमें खुद को ही, हमें गर्ल्स को, अपने जो महिलाएं हैं उनको खुद को ही रास्ता निकालना होता है। क्योंकि कभी कभार हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो इस चीज के लिए एग्री नहीं कर पाते हैं कि उनकी बच्ची के साथ, उनकी बहन के साथ बाहर कुछ ऐसा हो रहा है, और वो कभी भी अलाउ नहीं करते हैं दोबारा उस जगह पे जाने के लिए कि हमारे बच्चे ऐसे माहौल में काम करें जिससे जो है उसको ऐसा कुछ फेस करना पड़े। तो कुछ लोग पेरेंट्स क्या डिसीजन लेते हैं, चलिए इसकी शादी कर दें, काम खत्म। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, सबके साथ आती हैं। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस मुझे भी देखने पड़े अपनी लाइफ में जब मैंने अपना स्टडी कंप्लीट किया, जॉब ढूंढने के लिए निकली। एक नहीं, दो नहीं, बहुत जगह पे मैं गई। कहीं से जॉब से जो है सुटेबिलिटी ना होनी, कभी कभार एक्सपीरियंस की जो है ना होना। फ्रेशर है तो लोग ऐसे ही बोल देते, अरे आप फ्रेशर है तो फ्रेशर हैं तो कभी तो आप लोग चांस दें कि हम लोग एक्सपीरियंस एंड में आए, ठीक है।
तो अलग अलग फील्ड्स में मैंने जॉब करी, लाइक मीडिया में जॉब करी, एज ए एडिटर, एज ए एंकर, एज ए रिपोर्टर मैंने जॉब करी। उधर भी मेरे को मेंटली हरासमेंट बहुत किया गया, सेक्सुअली हरास किया गया। और कहीं ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि ये मंदिर है, ये भगवान का घर है, ये शिक्षा का घर है। और उधर जब आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए कि आपको ऐसा कुछ चैलेंज फेस करना पड़े कि आपका नाम बिना वजह से किसी के साथ जोड़ दिया जाए, किसी टीचर के साथ जोड़ दिया जाए, तो मन को बहुत दुख लगता है कि हम लोग तो यहाँ पे पढ़ने आए, एक टीचर और स्टूडेंट का जो डिफरेंस है वो मेंटेन रखना है, मगर यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आपका मन टूट जाता है। तो ऐसे 10 लोगों की अगर मैं बात करूं, 10 लड़कियों की बात करूं, ऐसे माहौल के चलते मैं ये नहीं कहूंगी कि वो बड़ी खुशी से हैं। कुछ लोग, कुछ लड़कियां इतनी मजबूरी से वहां पे काम करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनको अपने घर का खर्चा चलाना है, इसलिए वो सब चीज को एक्सेप्ट कर रही। ठीक है, मैं कहती हूँ 10 में से 8 लड़कियां गलत रास्ता अख्तियार भी कर लेती है, मगर जो 2 बची है ना, वो डिप्रेशन में जाएंगी और सुसाइड करने के बारे में फाइनली सोचेंगी और अटेम्प्ट भी करेंगी। मगर मुझे ना तो उन 8 में से बनना था, ना ही उन 2 में से बनना था। तो मुझे कुछ अपना रास्ता अलग बनाना था। तो मैंने क्या किया कि अपनी जॉब ढूंढने का जो प्रोसेस चल रहा था उसको चलते रहने दिया, और उसके साथ साथ एक स्लम एरिया के में जाके एक छोटा सा स्कूल स्टार्ट किया, जिससे मेरे को ये जो परेशानी जॉब ढूंढने में या जॉब करने में आ रही थी, उस मेंटली हरासमेंट से मैं बाहर आ सकूं। That's so kind of तो ये मेरा एक बहुत बड़ा ये एक छोटा सा कदम था मेरी अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए। That's great. आपकी कोई इंस्पिरेशनल फिगर जिसको आप यहाँ मेंशन करना चाहेंगे, ऐसी कोई वुमेन जिसको आप इंस्पायर देख के बहुत इंस्पायर हुई हैं? देखिए, हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, और मेरी लाइफ में तो इतने सारे इंस्पिरेशन लोग आए हैं, मगर सबसे पहले मम्मा, जिनको मतलब मैं नहीं इग्नोर या भूल कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि उनका मेरी लाइफ में सबसे बड़ा हाथ इसलिए था कि वो खुद अनपढ़ थी, एक अक्षर भी नहीं आता था, मगर मेरे को पढ़ाने की जिद इतनी थी उनकी कि वो किसी से भी लड़ सकती थी। वो चाहती थी कि मेरी बेटी अपने इंडिपेंडेंट हो, उसको सब कुछ आता हो, पढ़ाई के साथ साथ वो हर व्हीकल को चलाना जानती हो, कार, बाइक, स्कूटर, मतलब किसी लड़के और लड़की की तरह उन्होंने कभी फर्क नहीं किया। तो पोइट्री लिखने के पीछे कोई और इंस्पिरेशन था, मोटिवेशनल स्पीकर बनने में मेरे मम्मा ही मेरे खुद के इंस्पिरेशन थे। और मेरे को, मैं याद है मुझे आज भी, 9 इयर्स की थी जब से मैं ये जो स्टेज पे बोलना स्टार्ट कर दिया था। तब तक तो हमें ये भी नहीं पता होता कि हम लोग जो बोल भी रहे हैं वो सही भी है या नहीं। तो आज मुझे 21 साल हो गए ये स्टेज एक्सपीरियंस में, टीवी शोज में कर चुकी हूँ, 4-5 एक्टिंग कर चुकी हूँ, एंकरिंग कर चुकी हूँ। तो मेरे लाइफ में उनका बहुत बड़ा हाथ है। मैम, कोई सोशल चेंज आप एक्सपेक्ट कर रही हैं इस सोसाइटी में, जो आप यहाँ मेंशन करना चाहें, हमारे साथ शेयर करना चाहें? सोशल चेंज जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि हम सब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, क्या हमारे यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस में वुमेन एम्पावरमेंट का सच में कॉन्सेप्ट है? क्या हम वाकई चेंज लाना चाहते हैं? तो सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, अब करने की जो है बारी है। तो ये सिर्फ नॉट ओनली फॉर लेडीज, नॉट ओनली फॉर जेंट्स, हम में से कई ऐसी लेडीज हैं जिनके घर पे बहुएं हैं, मगर उनको अलोन नहीं कर रहे हैं हम। तो आप मान के चलिए कि जो आने वाला टाइम है वो इकोनॉमिकली बहुत 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 डिफिकल्ट होने वाला है। जितनी देर तक आप एक परिवार की तरह, जैसे आप हमारे घर में जेंट्स को बोलते हैं कि तू जॉब करके कमा के ला के देगा तो फिर चलेगा, नहीं, लेडीज का भी उतना बराबर का हक है। मैं कहती हूँ लेडीज जो जॉब करती है, घर भी आके संभालती है, डबल काम करती है, और कभी किसी से कोई कंप्लेंट भी नहीं करती। तो वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे हम लोग यही सोशल चेंज चाहते हैं कि ठीक है,
अगर किसी लेडी को जॉब नहीं मिल रही है, वो करना चाह रही है, तो एटलीस्ट उसको चांस दो। कई ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं जो हम लोग घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली को बिना डिस्टर्ब किए, अपने डेली वर्क को बिना डिस्टर्ब किए। जैसे कि मैंने ब्रेन पावर का बताया, तो ब्रेन पावर में भी हम लोग अपना घर पे बैठ के जो है आराम से काम कर सकते हैं, और ये बहुत ही भले का काम है। इसमें हम बच्चों जो प्रॉब्लम आती है कि बच्चे टिक के नहीं बैठते, ये कोरोना के टाइम पे हम सबको पता है कि कोई बच्चा घर पे टिक के पढ़ाई नहीं कर रहा है, उनका कंसंट्रेशन ही नहीं बन पा रहा है, कभी मोबाइल गेम्स, कभी टीवी, कभी कुछ बच्चे हाथ में ही नहीं आ रहे। तो इनका जो स्टडी का लेवल है वो सही करने के लिए, इनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि ये जो हम लेडीज घर पे बैठी हुई हैं, एक बार इस तरह का सोशल चेंज अपने आप में लाके, इसमें बहुत बेनिफिट भी है, क्योंकि आपके बच्चे का स्किल्स भी इम्प्रूव हो रहा है। ऐसा करना था। तो जैसे कि चेंज की बात कर रहे हैं, अपने आप में डे बाय डे लर्निंग चेंज अगर हम चाहते, इतना हम रेडी हैं अब अपनी तरफ से, तो मुझे लगता है कि हम लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो मेरी जो पोइट्री है, मैं पंजाबी में लिखती हूँ, तो मैंने सारी के सारी पोइट्री जो है नेचर को ही डेडिकेट की है, और गुरु नानक देव जी के ऊपर ही डेडिकेशन दी है प्रॉपरली। मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऊपर भी ये चीज मैंने खास तौर पे लिखवाई है कि मेरा ये डेडिकेशन गुरु नानक देव जी को ही है, कि मैं अपने तरीके से उनका जो जन्मदिन है वो मनाना चाहती हूँ। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, और मुझे भी जो है इस बात के लिए, मतलब मैं अपनी जो खुशी है वो जाहिर नहीं कर सकती कितनी खुश हूँ मैं। और इस साल के 2020 के मैं 9 नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स में सिलेक्ट हो चुकी हूँ। अपने वो जो एक छोटा सा स्कूल हम लोग स्लम एरिया में चला रहे हैं, और उसमें वो बच्चे हैं जो 2 घंटे के लिए आते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ काम करते हैं। अगर पेरेंट्स के साथ काम ना करें तो वो उस दिन की रोटी भी नहीं खा सकते। तो उस सेवा की वजह से, देखिए, जब हम सोसाइटी से कुछ लेते हैं ना, तो हमारा फर्ज बन जाता है कि हम सोसाइटी को कुछ दे दें। हर वक्त लेना लेना भी अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छी सोसाइटी बात को है। जब हम सर्व करेंगे, डेफिनेटली हम आगे आएंगे ही आएंगे। थैंक यू श्योर मैम, थैंक यू सो मच मैम एंड योर टीम। मेरे अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि आप लोगों ने मेरे को इस लायक समझा कि मैं आपके इस टॉक शो में आ पाऊँ। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। ओके। यू।